ओम शांति। संगम युग वह युग है जिसमें बाप और बच्चों का मेला लगता है। हम बच्चे शिव बाबा से मिलन मनाते हैं। वो पिता जो 5000 वर्ष के बाद मिला, उस पिता के साथ मिलन मनाना कितना बड़ा भाग्य है। लेकिन मिलन कैसे मनाते हैं? शिव बाबा तो परमधाम निवासी, निराकार, और हम बच्चे हैं शरीरधारी साकार। उसको कैसे जानते पहचानते हैं? जब तक बाबा खुद अपना परिचय न दे तो हम कैसे जाने? अब वो है निराकार। निराकार कैसे बोलेगा? ऊपर से तो आकाशवाणी नहीं करेगा, बोलने के लिए तो शरीर चाहिए। शरीर कुछ कहते पशु का भी हो सकता है। क्या हम पशु की वाणी समझ सकते हैं? नहीं। पशु से मुलाकात, नैन मुलाकात आदि कर सकते हैं? नहीं। तो बाबा कहते हैं, मुझे तुम बच्चों को ज्ञान देने के लिए इस धरती पर अवतरित होना पड़ता है। क्यों? कर्मों से तुम निम्न बने हो, कर्मों से ही ऊंचा चढ़ना है। तो कर्म भूमि कहाँ है? साकार दुनिया में है। कर्म कौन करता है? आत्मा करती शरीर द्वारा। तो बाबा को भी हम बच्चों के साथ वह मिलन, वो बढ़ाने के लिए बाबा को साकार शरीर चाहिए, और शरीर के द्वारा बाबा हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। जिस शरीर का आधार लेते हैं उसका नाम रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। अब बाबा कहते कुछ ऐसे भी विचित्र बच्चे होते हैं। वो क्या कहते हैं? अरे हमारा संबंध तो शिव बाबा से है, हमारा संबंध ब्रह्मा से नहीं है, हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है। बाबा कहते फिर डायरेक्ट मुरली सुन लो, डायरेक्ट वर्षा ले लो, फिर मेरे से तो कोई मतलब नहीं। तो बाबा ने आज हम बच्चों को ये समझ दी है कि नहीं, ब्रह्मा का रथ जो इम्पोर्टेंट है, शिव बाबा अपना सब कार्य इस ऑफिस के द्वारा करता है। इसलिए इस ऑफिस की भी हमको सम्मान रखना है, इस ऑफिस का रिगार्ड रखना है। दूसरा, आज बाबा ने हमें कहा है ईमानदार कौन है। बाबा की मुरली से निकालेंगे, बाद में बीच में मैं देखूंगी। ईमानदार कौन है? ऑनेस्ट कौन है? कोई कितना ही अपन को कहे मैं बहुत ऑनेस्ट हूं, लेकिन बाबा की नजरों में ऑनेस्टी क्या होती है वो भी आज हम सुनेंगे। सुनते हैं मीठे बाबा के आज 5 अगस्त 2024 के चले हुए मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हारे में ऑनेस्ट वह है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे, बहुतों को आप समान बनाए, आराम पसंद न हो।
सारे यूनिवर्स की सेवा करे, बहुतों को आप समान बनाए और आराम पसंद ना हो। प्रश्न पूछा गया है, तुम ब्राह्मण बच्चे कौन से बोल कभी भी बोल नहीं सकते हो? तुम ब्राह्मण ऐसे कभी नहीं बोलेंगे कि हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं है, हम तो डायरेक्ट शिव बाबा को याद करते हैं। बिना बाप ब्रह्मा बाप के ब्राह्मण कहला नहीं सकते। जिनका ब्रह्मा से कनेक्शन नहीं, अर्थात जो ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं, वो शूद्र ठहरे। शूद्र कभी देवता नहीं बन सकते। ब्राह्मण देवी देवताएं नमः है, शूद्र देवी देवताएं तो नहीं कहा गया। तो पहले ब्राह्मण बनना ही पड़ेगा। ब्राह्मण तब बनेंगे जब ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुने। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं दादा के द्वारा। बच्चे म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हैं, परंतु उद्घाटन तो बेहद के बाप ने कब से कर लिया है। बाबा कहते हैं कि ये तो हम लोग प्रदर्शनी म्यूजियम का उद्घाटन तो कराते थे ना। एक जगह मोरारजी देसाई आए थे, एक जगह चन्ना रेड्डी जी आए थे, एक जगह कोई और आए थे। तो उद्घाटन कराते बड़े बड़े लोगों के द्वारा, गवर्नर के द्वारा लखनऊ में। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को ये समझाना चाहिए ये प्रदर्शनी का उद्घाटन, लेकिन शिव बाबा ने तो नई दुनिया का उद्घाटन कर लिया है। अब ये शाखाएं अथवा ब्रांचेस निकलती रहती हैं। पाठशालाएं बहुत चाहिए ना। भिन्न भिन्न ब्रांचेस हैं, भिन्न भिन्न सेंटर्स हैं, ये इसकी शाखाएं हैं। ओरिजिनल तो बाबा ने कर लिया। एक तो है ये पाठशाला जिसमें बाप रहते हैं, इसका नाम रखा है मधुबन। बाबा ने आज जिसको पाठशाला कहा उसका नाम रखा है मधुबन। बच्चे जानते हैं मधुबन में सदैव मुरली बजती रहती है। किसकी मुरली बजती है? भगवान की। हाँ, मुरली कोई आत्मा की नहीं होती है। लोग कहते हैं ना आज हमने फलाने की मुरली सुनी, आज हमने फलाने। अरे मनुष्य आत्माओं की मुरली नहीं होती है, मुरली होती है भगवान की, बाबा की। आज हमने बाबा की मुरली सुनी फलाने के द्वारा, वो अलग बात है। लेकिन बाबा की मुरली, बाबा की मुरली, भगवान की मुरली। अब भगवान तो है निराकार, मुरली बजाते हैं साकार रथ द्वारा। उनका नाम रखा है भाग्यशाली रथ। ये तो कोई भी समझ सकते हैं। इसमें बाप प्रवेश करते हैं, ये तो तुम बच्चे ही समझते हो। और तो कोई न रचयिता को न रचना के आदि मध्यांत को जानते हैं। सिर्फ बड़े आदमी गवर्नर आदि हैं तो उनसे उद्घाटन कराते हैं। ये भी बाबा हमेशा लिखते रहते हैं कि जिनसे उद्घाटन कराते हो उनको पहले परिचय देना है। बाप कैसे नई दुनिया स्थापन करते हैं, उनकी यह ब्रांचेस खुल रही हैं। कोई न कोई से खुलवाते हैं ताकि उनका कल्याण हो जाए। कुछ समझें कि बरोबर बाप आया हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। विश्व में शांति के राज्य की व आदि सनातन देवी देवता धर्म की। विश्व में स्थापना हो रही है किसकी? आदि सनातन देवी देवता धर्म की कहो या विश्व में शांति की स्थापना कहो, हो रही है। उसका उद्घाटन तो हो चुका है।
अभी ये ब्रांचेस खुल रही हैं, जैसे कि बैंक की ब्रांचेस खुलती जाती हैं। बाप को ही आकर नॉलेज देनी है। ये नॉलेज परम पिता परमात्मा में ही रहती है, इसलिए उनको ही ज्ञान का सागर कहते हैं। रूहानी बाप में ही रूहानी ज्ञान है, जो आकर रूहों को देते हैं, समझाते हैं। हे बच्चों, हे आत्माओं, सुन रहे हो? हे बच्चों, हे आत्माओं, तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा नाम तो कॉमन है। महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा कहा जाता है। तो पाप पुण्य करने वाली कौन हुई? आत्मा हुई ना। तो आत्मा को परम पिता परमात्मा बाप भी समझा रहे हैं। बाप क्यों आएंगे? जरूर बच्चों को वर्षा देने के लिए। फिर सतो प्रधान नई दुनिया में आना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट कहा जाता है। नई अथवा पुरानी दुनिया मनुष्यों की ही है। बाप कहते हैं, मैं आया हूं नई दुनिया रचने। मैं क्यों आया हूं भाई? क्यों आया हूं बाबा? बाबा क्यों आए हैं? नई दुनिया रचने के लिए। नई दुनिया रचना किसको कहेंगे? किसको कहेंगे? कोई दूसरी दुनिया बाबा बनाएगा क्या? नहीं, दुनिया यही है, लेकिन हम आत्माओं का नवीकरण करते हैं, जिसको बाबा नाम देते हैं रेजुविनेट करते हैं। इस पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, रेजुविनेट करते हैं। तो बाबा कहते हैं, बिगर मनुष्यों के तो दुनिया होती नहीं। नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था, जिसकी अब फिर से स्थापना हो रही है। अभी तुम बच्चे शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर तुमको ब्राह्मण से देवता बनाने आया हूं। तुम ये सुना सकते हो कि बाप ऐसे समझाते हैं। तुम नई दुनिया में कैसे जा सकते हो? अभी तो तुम्हारी आत्मा पतित विकारी है, सो अब निर्विकारी बनना है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। पाप कब से शुरू होते हैं? बाप कितने वर्षों के लिए पुण्य आत्मा बनाते हैं, ये भी तुम बच्चे अभी जानते हो। 21 जन्म तुम पुण्य आत्मा रहते हो, फिर पाप आत्मा बनते हो। जहां पाप होता है वहां दुख ही होगा। जहां पाप है वहां सुख थोड़ी होगा, दुख ही होगा। पाप कौन से हैं? वो भी बाप बतलाते हैं। कौन सा पाप किया था आपने? हाँ, जो बाबा बार बार बताता है, बताओ कौन सा पाप किया था? बाबा को उस पाप की बहुत बाबा बारंबार उस पाप को अंडरलाइन कराते हैं। बोलो कौन सा पाप था? अभी नहीं याद। सुनो, एक तो तुम धर्म की ग्लानि करते हो। कितने तुम पतित बन गए हो, कितने तुम पतित बन गए हो। मुझे बुलाते आए हो, हे पतित पावन आओ। सो अब मैं आया हूं। पावन बनाने वाले बाप को तुम गाली देते हो।
ग्लानि करते हो, इसलिए तुम पापात्मा बन पड़े हो। क्यों बने पापात्मा? कारण सुना दिया, तुमने धर्म की ग्लानि की है और धर्म पर नहीं चले। दूसरा, तुमने क्या किया? मैं जो तुमको पति से पावन बनाने वाला, तुमने मेरी भी भरपूर ग्लानि की। क्या कह के? सर्वव्यापी है। तो बाबा कहते भी हैं, हे प्रभु, जन्म जन्मांतर का पापी हूं, आकर पावन बनाओ। तो बाप समझाते हैं, जिसने सबसे जास्ती जन्म लिए हैं, उनके ही बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूं। बाबा बहुत जन्म किसको कहते हैं? बच्चे 84 जन्मों को। जो पहले पहले आए हैं वही 84 जन्म लेते हैं। पहले तो यही लक्ष्मी नारायण आते हैं। यहां तुम आते ही हो नर से नारायण बनने के लिए। कथा भी सत्य नारायण की सुनाते हैं। कब राम सीता बनने की कथा सुनाई है किसी ने? सत्य नारायण की कथा। कभी राम सीता की कथा सुनाई कोई ने? नहीं। उसकी ग्लानि की हुई है। बाप आते ही हैं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने। जिनकी कभी कोई निंदा नहीं करते हैं, लक्ष्मी नारायण की कोई निंदा नहीं हुई है। बाप कहते हैं, मैं राजयोग सिखलाता हूं। विष्णु के 2 रूप ये लक्ष्मी नारायण हैं। छोटेपन में राधे कृष्ण हैं। ये कोई भाई बहन नहीं, अलग अलग राजाओं के बच्चे थे। वो महाराज कुमार, वो महाराज कुमारी, जिनको स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। ये सब बातें कोई मनुष्य नहीं जानते। कल्प पहले ये सब बातें जिनकी बुद्धि में बैठी होंगी, उनकी ही बुद्धि में बैठेंगी। आप सबकी बुद्धि में तो बैठी है ना। कल्प पहले भी बैठी थी, अभी भी बैठी हैं। इन लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि सबके मंदिर हैं। विष्णु का भी मंदिर है, ब्रह्मा का भी मंदिर है। ब्रह्मा देवता नमः, फिर कहते शिव परमात्मने नमः। वो तो अलग हो गया ना। देवताओं को कभी भगवान थोड़ी कहा जाता है। तो बाप समझाते हैं, पहले जिससे उद्घाटन कराना है उनको समझाना है। विश्व में शांति स्थापन अर्थ भगवान ने फाउंडेशन लगा दिया है। विश्व में शांति लक्ष्मी नारायण के राज्य में थी। ये सत्युग के मालिक थे ना। तो मनुष्य को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने की ये बड़ी गॉडली यूनिवर्सिटी है। क्या समझा? और यूनिवर्सिटी में तो कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई कुछ बनेगा, लेकिन हमारी गॉडली यूनिवर्सिटी में क्या बनते हैं? गॉड्स गॉडेस, स्मॉल जी, लक्ष्मी नारायण बनते हैं। क्या बात है। बाबा कहते हैं, वास्तव में वह ये गॉडली यूनिवर्सिटी अथवा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय तो बहुतों ने नाम रखे हैं। वास्तव में वो कोई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है नहीं। यूनिवर्स तो सारी विश्व हो गई। सारे विश्व में बेहद का बाप एक ही कॉलेज खोलते हैं। तुम जानते हो, विश्व में पावन बनने की विश्वविद्यालय केवल ये एक ही है, जो बाप स्थापन करते हैं।
हम सारे विश्व को शांति धाम सुख धाम ले जाते हैं। इसलिए कहा जाता है, इसको कहा जाता है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ईश्वर आकर सारे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। कहाँ बाप की बात, कहाँ ये सब कहते रहते यूनिवर्सिटी। यूनिवर्स अर्थात सारी दुनिया को चेंज करना, हाँ, क्लाइमेट भी चेंज करना, फिर वातावरण को भी चेंज करना, मनुष्य आत्माओं को भी चेंज करना, ये तो बाप का ही काम है। हमको ये नाम रखने नहीं देते और गवर्नमेंट खुद रखती है। हम लोग को गॉडली यूनिवर्सिटी शब्द हम यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग डिग्रीज वगैरह नहीं देते हैं ना, इसलिए वो कहते हैं कि आपका उस रूप से तो गॉडली यूनिवर्सिटी नहीं है। लेकिन हिंदी में विश्वविद्यालय वो उन्होंने स्वीकार किया, विश्वविद्यालय, वर्ल्ड स्कूल। ये यूजीसी के साथ कई वर्ष ये चला हमारा, फिर आखिर में विजय तो बाबा की होती है ना। तो बाबा कहते हैं हाँ, यूनिवर्स अर्थ, हाँ, ये तो तुमको समझाना है, वो भी पहले तो नहीं समझाएंगे। बोलो हमारा नाम ही है ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। इनका ब्रह्मा नाम ही तब पड़ा है जब बाप ने आकर इनको अपना रथ बनाया है। ब्रह्मा नाम क्यों पड़ा? ब्रह्मलोक का वासी, इसमें जब आया तो नाम दिया ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता नाम तो मशहूर है ना, वो आया कहाँ से? उनके बाप का नाम क्या है? लकी बाबू के बाप का नाम पता है, ब्रह्मा का बाप कौन वो नहीं पता। ब्रह्मा को देवता दिखाते हैं, देवताओं का बाप तो जरूर परमात्मा ही होगा, वो है रचयिता। ब्रह्मा को कहेंगे पहली पहली रचना, उनका बाप है शिव बाबा। वो कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनकी पहचान तुमको देता हूँ। तो बच्चों को समझाना है, ये ईश्वरीय म्यूजियम है। बाप कहते हैं मुझे बुलाया ही है, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। अब हे बच्चों, हे आत्माओं, तुम अपने बाप को याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे। मन मना भव, ये अक्षर तो गीता के ही हैं। भगवान एक ही ज्ञान सागर पतित पावन है। श्री कृष्ण तो पतित पावन हो ना सके, वो पतित दुनिया में आ ना सके। पतित दुनिया में पतित पावन बाप ही आएंगे। पतित दुनिया में पतित पावन बाप आएगा, क्योंकि वो पतित और पावन दोनों दुनिया से न्यारे हैं। तो आकर के पतित आत्माओं को पावन बनाना ये बाप का ही काम हो सकता है। अब मुझे याद करो, मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। कितनी सहज बात है। भगवानो वाच अक्षर जरूर कहना है। परम पिता परमात्मा कहते हैं काम विकार महाशत्रु है। पहले निर्विकारी दुनिया थी, अब विकारी दुनिया है। दुख ही दुख है। निर्विकारी होंगे तो फिर सुख ही सुख होगा।
तो ये समझाना है, भगवानोवाच काम महाशत्रु है। इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेगे। एक बाप को याद करो। हम भी उनको याद करते हैं। हाँ? बाबा कहते एक बाबा को याद करो, मैं भी उनको याद करता हूँ। कौन कहता है ये? ब्रह्मा बाबा कहते हैं। जैसे कोई कॉलेज खुलता है तो उसका भी उद्घाटन कराते हैं ना, ये भी कॉलेज है। ढेर सेंटर्स हैं, सेंटर्स में टीचर्स मुकर्रर हैं। टीचर को भी ख्याल जरूर रखना चाहिए। बाबा नए नए सेंटर्स पर अच्छी अच्छी ब्राह्मणियों को रखते हैं, टीचर्स को रखते हैं, इसलिए कि जल्दी जल्दी आप सामान बनाकर फिर और सेंटर्स पर भागना चाहिए सर्विस को उठाने लिए। बाबा कहते अच्छे अच्छे टीचर्स को भेजता हूँ ताकि वहाँ पर सेवा करे, क्लास जमाए, पाँव पर खड़ा करे सेंटर, और फिर वहाँ से भागे दूसरे सेंटर। तो रुक्मणी दादी हमको सुनाया करते थे, कहते बाबा ने मुझे टिकने नहीं दिया, बाबा भेजता रहता, अभी बच्चे यहाँ जाओ यहाँ जाओ यहाँ। कितने स्थानों पे गए दादी, बीकानेर गए दादी, दिल्ली में रहे, पटना में रहे, और पता नहीं और कहाँ कहाँ रहे। तो कहते थे अच्छा बाबा कितने समय के लिए जाना है? बच्ची 3 मास के लिए। अच्छा 3 मास हो गया पूरा, बाबा अभी? बच्ची सेंटर जम गया, सेंटर पाँव पर आ गया, बाबा अभी नहीं। तो अच्छा वो काम नहीं करना है। तो दादी कहते थे ऐसे मेरी सारी, अजमेर में भी रहे दादी सारे जीवन भर। ये तो दादी बहुत सालों के बाद मैं समझती हूँ, जब दादी 60 वर्ष के हुए तब उनको रजौरी में रखा, नहीं तो बाबा उनको सब तरफ भेजता रहता, जाओ वहाँ पे सेवा, वहाँ जमाओ। दादी रुक्मणी ज्ञान सुनाने में बहुत होशियार थे, बहुत होशियार, और हर पॉइंट पर उनसे आप पूछो तो हर पॉइंट के ऊपर दादी के पास पॉइंट्स थे। सर्वव्यापी, गीता का भगवान, मनुष्य आत्मा, 84 लाख योनियां, बहुत अच्छा समझाते थे। बाबा कहते हैं इसलिए जल्दी जल्दी आप सामान बनाकर फिर और सेंटर्स पर भागना चाहिए सर्विस को उठाने लिए। देखेंगे कौन कौन ठीक रीति मुरली पढ़कर सुना सकते हैं, समझा सकते हैं, तो उनको कहेंगे अब तुम यहाँ बैठ क्लास चलाओ। बाबा ने ऐसे शुरू में सेवाओं को बढ़ाया। अच्छे अच्छे टीचर तो थोड़े थे, अभी तो बहुत है, लेकिन पहले थोड़े थे, तो उन थोड़ों को बाबा कहते थे बच्चे क्लास कराओ। फिर प्रवृत्ति वालों को भी कहते थे मुरली सुनाओ। तो उसमें से जो अच्छे अच्छे होते थे उनको ट्रेन अप करके कहते थे अब आप लोग मुरली सुनाओ, और वो टीचर को बाबा आगे भेज देते थे। ऐसी ट्रायल कराकर उनको बिठाकर चला जाना चाहिए और जगह सेंटर जमानी। ब्राह्मणियों का काम है एक सेंटर जमाया, फिर जाकर और सेंटर जमाए। मजा तो इसमें है ना, 1 किया 2 किया 3। नेचुरली जो ऐसा करता है उसकी प्रोग्रेस होती रहती है, स्वाभाविक है। अनेकों से मिलना, अनेकों जगहों पर अपनी शक्तियों को लगाना, एडजस्ट करना, अपनी अवस्था बढ़ती है, सब कुछ अच्छा होता है। तो उसमें कल्याण ही कल्याण है। आजकल तो बोलेंगे ना ना मैंने इतना समय लगाया, मैं क्यों जाऊं। एक एक टीचर को 10-20 सेंटर स्थापन करने चाहिए, बहुत सर्विस करनी चाहिए। करो तो जरूर, लेकिन लड़ो नहीं। हाँ, आपस में लड़ाई जो करते हैं ना, वो नहीं, ये नहीं, ये मेरा सेंटर, वो नहीं होना चाहिए। दुकान खोलते जाएं, आप सामान बनाकर कोई को छोड़ते जाएं। दिल में आना चाहिए कोई को आप सामान बनाकर तैयार करूं तो और सेंटर खुलें। परंतु ऐसे ऑनेस्ट कोई विरले रहते हैं,
ऑनेस्ट उसको कहा जाता है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे। एक सेंटर खोला, आप सामान बनाया, फिर दूसरे स्थान पर सेवा की। एक ही स्थान पर नहीं अटक जाना चाहिए। अच्छा, किसको समझा नहीं सकते हो तो और काम करो। हाँ, इसमें दे अभिमान नहीं आना चाहिए। कभी कोई कहते हैं ना, मेरे को समझाना नहीं आता। चलो, समझाना नहीं आता, वाणी की सेवा नहीं आती, कोई बात नहीं, और सेवा तो आती है ना, और काम करो। उसमें दे अभिमान नहीं आना चाहिए। मैं तो बड़े घर की हूं, ये काम कैसे करूं, हमको दर्द होगा। बाबा कहते ऐसा नाजुक भी नहीं बनना होता है। बाबा ने दादियों से कराया, हर एक की ड्यूटी लगती थी। ये थोड़ी कि बड़े बड़े की ड्यूटी नहीं लगती थी, हम सब ने किया हुआ है। तो बाबा कहते, हम लोग कहते थे दादी ऑलराउंडर को, दादी जो काम बाबा ने आपसे कराए हैं वो सब काम हम करेंगे। तो दादी भी कोयले की वो आई थी ट्रक, उसका पाउडर निकला, अब उसको कहती है इसको फेंकना थोड़ी है, तो गोबर मंगवाया, गोबर से उसके वो गोले बनवाए जो अंगीठी में जलते थे, वो भी हम लोगों ने बनाए, पांडव भवन में बनाए हमने। ऐसे ही अपनी सिक्योरिटी की ड्यूटी फुल डे की ड्यूटी लगती थी, रात की भी ड्यूटी लगती। दादी आप पहरेदारी करते थे रात को, हम भी करेंगे। बाबा ने सब काम दादियों से कराया, क्या खुशी खुशी नाच नाच के करते थे। दादी निर्मल शांता का मिसाल है ना, इतना बड़ा देगड़ा, दादी छोटी, वो उसमें बर्तन मांजना तो आता नहीं, कभी जिंदगी में नहीं मांजे थे, मांजने तो आता नहीं, तो क्या कर रही थी, ऐसे करके पाँव से उसको कर रही। मम्मा बाबा सामने से आए, बच्ची क्या कर रही हो, डांस कर रही हो? डांस कर रही, तो बाबा ये सफाई कर रही हो। पतीले में वो डाल करके उसको मांज रही थी दादी भाव से। फिर कोई तो क्या कहते हैं, थोड़ा भी काम करने से हड्डी दुखेगी, इसको दे अभिमान कहा जाता है। दादी जानकी हम लोग को सिखाते थे, सिर दर्द है ना, जा करके क्लास कराओ, सिर दर्द दूर हो जाएगा। और सच में ऐसा ही होता था। कुछ भी समझते नहीं है, औरों की सर्विस करनी चाहिए ना। जो फिर वो भी लिखे, बाबा फलानी ने हमको समझाया, हमारी जीवन बना दी, सर्विस का सबूत मिलना चाहिए, एक एक टीचर बनना चाहिए। फिर खुद ही लिखे, बाबा हमारे पिछाड़ी ढेर संभालने वाले हैं, हमने बहुत आप सामान बनाए हैं, हम सेंटर खोलते जाएं। ऐसे बच्चे को कहेंगे फूल। ऐसा बच्चा जो सेंटर खोलता जाए, आगे चलता जाए, उसको कहेंगे फूल। सर्विस ही नहीं करेंगे तो फूल कैसे बनेंगे? फूलों का भी बगीचा है ना। तो उद्घाटन करने वाले को भी समझाना चाहिए, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, शूद्र से ब्राह्मण बन देवता बनते हैं। बाप इस ब्राह्मण कुल और सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल की स्थापना करते हैं। इस समय तो सब शूद्र वर्ण के हैं। सतयुग में देवता वर्ण के थे, फिर क्षत्रिय वैश्य वर्ण के बने। बाबा जानते हैं कितनी पॉइंट्स बच्चे भूल जाते हैं। पहले पहले ब्राह्मण वर्ण, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। ब्रह्मा कहाँ से आए? ये ब्रह्मा बैठा है ना, अच्छी रीत समझाना चाहिए। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? ब्राह्मणों की। फिर उन्हों को शिक्षा दे देवता बनाते हैं। हम बाप से पढ़ रहे हैं। उन्होंने भगवानोवाच तो लिख दिया अर्जुन प्रति। अब अर्जुन कौन था किसको पता नहीं। तुम जानते हो हम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हैं। अगर कोई कहते हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा से हमारा कनेक्शन नहीं, तो फिर देवता वो कैसे बन सकेंगे? ब्राह्मण ही नहीं बने तो देवता कैसे बनेंगे? ब्रह्मा के थ्रू ही बनेंगे ना।
शिव बाबा ने तुमको कैसे किस द्वारा कहा मुझे याद करो? ब्रह्मा द्वारा कहा ना, प्रजा पिता ब्रह्मा के तो बच्चे हो ना, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। हम ब्रह्मा के बच्चे हैं तो जरूर ब्रह्मा याद आएगा। शिव बाबा ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं, ब्रह्मा बाबा है बीच में। ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बन सकेंगे? मैं जिस रथ में आता हूं उनको भी जानना चाहिए, ब्राह्मण बनना चाहिए। ब्रह्मा को बाबा नहीं कहे तो बच्चा ही कैसे ठहरा? ब्राह्मण अपने को नहीं समझते तो गोया शूद्र है। शूद्र से फट देवता बने मुश्किल है। ब्राह्मण बन शिव बाबा को याद करने बिगर देवता बन कैसे सकेंगे? इसमें मूंझने की दरकार नहीं। तो उद्घाटन करने वालों को भी समझाना है। आज बाबा बार बार ये कहते हैं, और हम लोग ऐसा, बाबा की मुरली चलती थी तो फिर ऐसा करते भी थे। जो समझाने वाला है उसको पहले समझाते थे, फिर उनको वहां ले आते थे। कभी कोई ऐसा भी होता था नहीं भी समझा पाते थे, तो बाबा कहते हैं उद्घाटन करने वालों को भी समझाना है। बाप द्वारा उद्घाटन हो चुका है, आपको भी बताते हैं। सिर्फ बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। वो बाप ही पतित पावन है, फिर तुम पावन बन देवता बन जाएंगे। बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हैं। बोलो हम बाप का पैगाम देते हैं। बाबा कहते हैं सेवा बहुत कर सकते हो, पैगाम देते हैं। बोलो सबको हम तो बाप का पैगाम देते हैं। अब करो न करो तुम्हारी मर्जी, करो न करो तुम्हारी मर्जी। हमने तो आपको बता दिया है, हमने तो बाबा का पैगाम आपको दे दिया है। अब समझो न समझो, करो न करो आपकी मर्जी। हम पैगाम देकर जाते हैं और कोई भी रीति से पावन होना ही नहीं है। जब फुर्सत मिले सर्विस करो। समय तो बहुत मिलता है। बाबा कहते जब फुर्सत मिले सर्विस करो। बाबा हमेशा उन बच्चों को बहुत प्यार करते हैं जो बच्चे खुद ऑफर करते हैं, बाबा हम इस सर्विस पर जा सकते हैं, हम यहाँ जा सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। क्लियर हुआ ना? बाबा ने ऑनेस्ट किसको कहा? जो खूब सर्विस करे, आराम पसंद ना हो, सेवाओं पर उपस्थित रहे, एक जगह से दूसरी, दूसरी तीसरी चलता चले, वो है बाबा का ऑनेस्ट बच्चा। धारणा के लिए नए नए सेंटर्स की वृद्धि करने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। सेंटर्स खोलते जाना है, एक जगह पर बैठना नहीं है। आप देखो तो सही, हमारी दादियों को बाबा ने किस समय कार्यभार सौंपा? जब दुनिया में लोग रिटायर हो जाते हैं। अब हम रिटायर हो गए, बहुत कर लिया। बाबा ने उस समय उस आयु में दादी जानकी को लंदन भेजा, जाओ विदेश सेवा बढ़ाओ। और आज कितने सेंटर्स हैं, कितने देशों में हैं। कोई कम बात थोड़ी है। 137 देशों में अपने सेंटर होना कोई कम बात है क्या? और कायदे अनुसार चल रहे हैं सब, कम बात है क्या? दादी प्रकाश मणि को बाबा अव्यक्त हुए, बाबा ने सारा कारोबार सौंप दिया दादी को।
कम बात है, कितनी दादी ने वृद्धि की, कम बात है। दूसरा, फूलों का बगीचा तैयार करना है, हर एक को फूल बनकर दूसरों को आप समान फूल बनाना है। किसी भी सेवा में दे अभिमान ना आए। वरदान, सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भर। सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भर। अगर कोई भी पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है, तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे। इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है। कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो ये भी सूक्ष्म आसक्ति है। इसकी महीन रूप से चेकिंग करो कि ये पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। ये पदार्थ प्रकृति के साधन हैं। जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे, तब प्रकृति जीत बनेंगे। पदार्थ आकर्षित न करे। स्लोगन, मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। अव्यक्त इशारे। प्रीत बुद्धि वालों के मुख से, उनके दिल से सदैव यही बोल निकलेंगे, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं, तुम्ही से सर्व प्राप्ति करूं। उनके नैन, उनका मुखड़ा न बोलते हुए भी बोलता है। तो चेक करो, ऐसे विनाश काले प्रीत बुद्धि बने हैं, अर्थात एक ही लगन में एक रस स्थिति वाले बने हैं। ओम शांति। ये थे प्यारे बाबा के आज 5 अगस्त के चले हुए मधुर महावाक्य।